अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचा हूँ। घर पहुंच गया हूँ अल्लाह के फजल से। अभी दिल्ली एयरपोर्ट से जब घर आ रहा था तो उबेर में जो ड्राइवर है शकील भाई मिले। यंग लड़का है, आज का जनरेशन का लड़का है। उनका बात सुन के मैं मतलब ताजुब कर गया कि ईमान इतना पक्का है इन लोगों का। हमारे जनरेशन से मुझे लगता है आजकल का जो जनरेशन है वो दीन और इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने बहुत ट्रैवल किया है मेरे काम के लिए। पूरे इंडिया में अभी सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं गया, वह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये दो स्टेट को छोड़ के इंडिया में मैं हर जगह अल्लाह के फजल करम से मैंने काम किया हुआ है। और हर जगह मुझे अलग अलग आदमी मिलता है, अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। बहुत अमीर मिलता है, बहुत गरीब भी मिलता है। और क्योंकि मैं पूरा काम करता हूँ ना, टर्न की जॉब करता हूँ, तो मेरे साथ मैं वहाँ का लोकल आदमी ले लेता हूँ जो मतलब ईंट का काम करता है, लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट में जो आदमी इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, मैं लोकल आदमी से काम करवाता हूँ। हाँ, तो उन लोगों से के साथ बैठ के जो मुझे मज़ा आता है और जो नया नया सीखने के लिए मिलता है वो कुछ अलग सीखने के लिए मिल जाता है। और जो उस तबके का जो हमारे सोसाइटी का उस तबके का लोगों का जो ईमान मैंने देखा है, ईमान का जो ताकत मैंने देखा है, अल्लाह की शुक्र कि वैसा लोगों को मुझे अल्लाह ताला मिलवा रहे हैं। उन लोगों का ईमान का वो जज्बा देख के ना मेरा भी ईमान बहुत फ्रेश हो जाता है। हमारा ईमान जो है ना नीचे जाता रहता है। ईमान के ऊपर भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि ये ईमान सही रहे और उसमें अल्लाह ताला हमें सबको मदद करें कि हमारा ईमान ताज़ा रहे और हमारा आखिरी सांस जो है ईमान के साथ हो। उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। जैसे हर रोज़ हम तरक्की करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ईमान का भी तरक्की के लिए हर रोज़ कोशिश करना होता है। बगैर कोशिश, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है कि नहीं। मैं मतलब इन लोगों के साथ बैठ के जो हमारे सोसाइटी का जो ये लोअर का तबका है, जो अपने हाथ काम से काम करता है, जिनका कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ हुनर है उनके पास। किसी के पास वेल्डिंग करने का हुनर है, किसी के पास लकड़ी का काम करने का हुनर है, किसी के पास पैनल बोर्ड का हुनर है। जो राज मिस्त्री है वो कैसे बनाएगा, क्योंकि मेरा सारा काम पानी का टंकी का होता है। पानी का टंकी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि पानी लीक नहीं करना चाहिए। लीक कर देगा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया, है ना। और अलग अलग जगह लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सबका लैंग्वेज अलग अलग है, उनको किसी तरीके से मुझे समझाना होता है। खास करके साउथ इंडिया में जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ तो मुझे कोई पल्ला ही नहीं पड़ता है। मैं तो इंग्लिश में उन लोगों को समझाता हूँ और टूटा फूटा हिंदी उन लोगों को समझ में आता है। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा है कि हरियाणी टोन अलग है, पंजाबी टोन अलग है, कश्मीरी का अलग चीज़ है। तो मेरा हिंदी में सब मिक्स हो गया है। मेरे हिंदी में सब खिचड़ी पक गया है। आसामी भी बीच बीच में निकल जाता है मैं जब हिंदी बोलता हूँ। अभी भी इतना साल दिल्ली में मैं रह लिया हूँ। अभी मैं बेसिक मुद्दे में आता हूँ। आज जब मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से आ रहा था तो जो ड्राइवर साहब थे, शकील साहब, छोटा लड़का है, मेरे से आधा उम्र का लड़का है, आधा उम्र से भी कम होगा मेरे से। उसने जो जो बात टैक्सी में बताया
और बताते बताते हम अपना घर पहुंच गए। ये वीडियो इसी की बात का है। इस वीडियो को सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो मैं बार बार सुनूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें जो बात उसने बोला है शकील भाई ने, ज़बरदस्त है। ईमान ताज़ा हो जाता है आदमी का। हमारे घर में जो भाई हमारा घर का पोछा वोछा लगाने आते हैं और झाड़ू वाड़ू देने आते हैं, अभी गलती से मेरे बीवी ने उस दिन उनको ज़कात का पैसा देने लगे थे, तो वो बाई जो है, काम करने वाली जो बाई है, उसने मेरे बीवी को क्या बोला मालूम है? बोला कि हम लोग ज़कात नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा अभी भी हाथ पैर है, हम मेहनत करके खाते हैं। ज़कात का पैसा, फितरा का पैसा, सदका का पैसा हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोग ज़कात का पैसा उसको दो जिसका हाथ पैर नहीं है। ये उस मुस्लिम जो लेडी हैं जो हमारे घर में पोछा लगाने आते हैं, उसने मेरे बीवी को बोला। मेरा बीवी शौक गए और मेरे बीवी ने बोला कि इस औरत का मेरे सामने उनका इज्जत और बढ़ गया। मतलब ये किस दर्जे का इन लोगों का दिमाग है। मतलब हम सोचते हैं ये लोग गरीब है, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। समझ गए ना? ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ये वीडियो देखिए आगे। ये हो था शिर्क। नहीं, ऐसा है कि जो हम सदका करते हैं, ये करते हैं, ये तो अल्लाह को राजी करने के लिए तो करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और अल्लाह राजी तो सब कुछ है। सब कुछ है। अल्लाह राजी तो सब राजी हो गया। अल्लाह राजी तो सब राजी। अल्लाह राजी नहीं तो कोई भी राजी नहीं। कोई राजी नहीं है। अल्लाह कहता सबसे पहले मुझे राजी करना, तो अपने माँ बाप को राजी कर ले पहले। और हम जो भी कुछ करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। और क्या? हम लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ही पढ़ते हैं। बात है। और जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ेगा उसका नमाज खत्म हो गया, कोई इबादत खत्म हो गया सब। दिल मस्जिद चल तू मस्जिद नहीं जा रहा, दिल्ली अपने घर में करके पढ़ के मैं अल्लाह को बनाऊंगा। हाँ, हमें बड़े बड़े लोग बताए हैं अल्लाह ताला जब दोज़ख में सबसे पहले 3 आदमी को डालेगा, और वो तीनों आदमी जो पहले दोज़ख में डालेगा ना, तीनों मुसलमान होगा। और उस मतलब पहला 3 आदमी दोज़ख में डालने वाला है, वो 3 मुसलमान होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत होगा तीनों। उसमें से एक हाफिज होगा, उसमें से एक बहुत बड़ा नमाजी होगा। वो क्यों दोज़ख में जाएगा? वो लोगों को दिखाने के लिए गए थे, है ना? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें नियत यह करना है कि जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं कि 3 चीज सही करो। एक तो है कि सबसे पहले दिल साफ करो, दिल में ये नियत करो कि सब काम हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या सही करो? अपना अपना जबान को ठीक रखो ना। तीसरा चीज क्या है कि आपका जो आँख है, आँख का हिफाजत करो। ये 3 चीज बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। सर सबसे बड़ा गुनाह है आँखों का। हाँ, तो यही है जो आपने बोला ना, आप सुबह निकलते ही आप सदका करते हो, हर रोज करते हो। ये बहुत बढ़िया चीज है। हर कोई बड़े बुजुर्ग ये चीज बोल के गए हैं। देखो घर में से निकलो 10-20 रुपए सदके के निकाल के रखो आप। वही तो बोल रहा हूँ, 10 रुपए क्या होता है आज के जमाने में? भाई और देखो, हाँ, कुछ देखो अल्लाह होने को बहुत कुछ होता है, ना होने को अल्लाह के लिए 10 हाँ, 10 खर्च करे अल्लाह तो 10 लाख दे दो, 1 लाख क्या पता लगती है जी। और जो राजी हो जाए। और जो 10 रुपया हमसे सदका जिस बंदे ने लिया है, उसने हमारे ऊपर एहसान किया है। एहसान करा तो तुम्हारा सदका लिया और अल्लाह और तुम्हारे दिल में करा अल्लाह इसकी रोजी रोटी बढ़ा। हाँ, तो ये जो एहसान उसने किया है हमसे लेके, वो तो सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ये कहता है मुझे राजी करने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। अब तेरे माँ बाप राजी तो मैं राजी हूँ। नहीं, उसमें अल्लाह ताला ने 2 चीज बोला है।
पहला चीज ये है कि इंसान की हुकूक, जिसमें माँ बाप सबसे पहले आता है, जी ये इसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, मतलब इंसान की हुकूक। इंसान में ये नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, जी इंसान के हुकूक अदा करो पहले। इंसान के हुकूक अदा करने के बाद ही अल्लाह ताला के हुकूक शुरू होगा। पहले हिसाब होगा कि आपने किसी इंसान को अगर ठगा है, ठीक है ना, तो दुनिया से अगर माफी मांग के नहीं गए या उनका जो आपने पैसा वापस नहीं करें, तो आखिरत में आपके पास तो पैसा होगा नहीं। कयामत के दिन पकड़ लेगा वो। कयामत के दिन वो आपसे क्या लेगा? आपका सवाब ले लेगा। नहीं, वो तो जो कहेगा अल्लाह इस पे मेरे पैसे। हाँ, है कि नहीं? और उस टाइम पे आपके जेब में तो पैसा होगा नहीं वापस करने के लिए। आप क्या दोगे उसको? आपका सवाब दे दोगे। इन लोगों का हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह का हिसाब शुरू होगा। और ये हमारे सब लोग जानते हैं, जानबूझ के भी नहीं करते हैं लोग। यही तो दिक्कत है भाई। आज अभी रमजान का महीना चल रहा है, बरकत का महीना है, जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, माफी का महीना है। हाँ, माफी का महीना है। जितनी माफी मांगनी मांग लो अल्लाह से और अल्लाह देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस महीने में अल्लाह रहमत लुटाता है। रहमत का महीना, जो तुमसे गुनाह हो गए सबकी माफी कर देता है अल्लाह इस महीने में। ईद की नमाज में क्या होता है कि तुम्हारे गुनाहों की पोटली तुम्हारे सर पर धरती जाती है। जी जी भाई। जब जब तुम रुकू करते हो जब वो पोटली गिरती जाती है। जी भाई। और जब तुम्हारा दिल अल्लाह पूरा तरीके से दिल साफ कर देता, खुतबा पढ़ के जब आप मौलाना साहब खुतबा पढ़ाते हैं, हाजी या कारी कोई भी, हाँ जी, जब गले मिलते हैं अल्लाह, तब देखो क्या कितनी खुशी मिलती है। समझ लो उस टाइम बच्चा पैदा होता ना, ऐसा कर देता अल्लाह तुम्हें। जी जी जी। और फिर भी बंदे जान पूछ के अल्लाह की राह में गुनाह करते चले जाते हैं। भाई आपका नाम रिजवान है ना? शकील अहमद। शकील अहमद है। हाँ, हाँ। नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बिल्कुल दिल के बात दिल से बोला है, बिल्कुल। हाँ, और जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, दुरुस्त बोला है अल्लाह के फजल से। और हमारे लिए भी दुआ करना भाई, शकील भाई। हम तो देखो अल्लाह सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमाए और सबकी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, सबको आमीन, इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अपने छोटे बड़ों की सबकी इज्जत अता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने दुनिया में कायनात में जितने मर गए, जितने बच्चे, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमाए। आमीन, आमीन। अभी आप देखिए, हम गुवाहाटी से आए हैं। जी जी। रात अभी 11 बजा है, हम उठ रहे हैं। हमारे नसीब में शकील भाई आप ही थे उबेर में। जी। अल्लाह ने तो लिखा हुआ, अल्लाह को मंजूर था कि आपसे ही हम मिलेंगे। जी। तो आप हमारे नसीब में थे। जी जी। तो हर चीज इसलिए बोलते हैं ना कि नसीब के ऊपर आपको ईमान लाना है। ये छठा है, जो 6 नंबर का है ना ईमान लाने के बाद, वो है नसीब। तो आप जी अल्लाह सब पूरी कायनात का मालिक है, सबको पता है वो क्या करने वाला है। जी जी जी। अल्लाह को खुद अल्लाह ये जानता है मैं किसको किससे मिलाऊंगा। जी जी जी। भाई कायनात बनाई है उसने और अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ तू करके बोलने का सिर्फ अपने आप को दिया कि मुझे अल्लाह तू करके बोल सकते हो। हाँ। अल्लाह तू ऐसा है, अल्लाह तू वैसा, हाँ, तू हाँ। करके मुझे बोल सकते हो, वरना किसी को नहीं बोल सकते पूरी कायनात के अंदर तुम तू करके। अल्लाह ताला ने, नहीं बोल सकते, अपने भाई को नहीं बोल सकते, बाप बाप को भी तू करके नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला बहुत बुरा मानता है जब हम अल्लाह से नहीं मांगते हैं। हाँ, और जब हाँ। अल्लाह ने मेरी बात सुनी, अल्लाह ने क्या कहते हैं, ये बोला तुम दुनिया में किसी को तू करके नहीं बोल सकते। हाँ। मुझे बोल सकते, मैंने तुम्हें पैदा करा, हाँ। तुम मुझे तू करके बोल सकते, तुम्हें फुल छूट है। और अल्लाह ताला बोलता है तूने मेरे से मांगा क्यों नहीं? मेरे पास देने के लिए सब कुछ है। बहुत जब पैदा करा अल्लाह ने, हाँ। सबको, पूरी कायनात का मालिक है वो। हाँ। चाहे तो अल्लाह एक पलक झपकते दुनिया खत्म कर दे। हाँ, अल्लाह ताला बार बार पूछता है कि तुमने मेरे से मांगा क्यों नहीं, है ना। और हम लोग जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ एक लाइन है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें हम क्या बोलते हैं कि या अल्लाह मैं तुम्हारा ही सिर्फ इबादत करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मांगता हूँ, जी। है ना। तो हम सूरह फातिहा हर रकात नमाज में पढ़ते हैं, उसके बगैर सूरह फातिहा के बगैर नमाजी नहीं होगा। और उसमें ये लाइन है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन।
और अल्लाह ताला बहुत गुस्से में आ जाता है जब हम अल्लाह से नहीं मांगते। जी और अल्लाह को मांगने के लिए हमें नमाज पढ़ के दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी चलते फिरते हर वक्त मांग सकते हो। अल्लाह मेरे को आप मैंने अभी ऐसा आपसे आप पहले ऐसा बोला- सोच लो कि अल्लाह से बातचीत हो रहा है आपका। देखो मैंने ये बोला, मैंने अल्लाह मैं बहुत देर से, मैंने 1-2 घंटे 1.5-2 घंटा हो 10 बजे करीब जी। अल्लाह मैंने बहुत टाइम हो गया, अल्लाह ड्यूटी नहीं आई, मैंने अल्लाह ड्यूटी तो बज रही है, मैंने घर की तरफ की डल दे रही होगी। जी एक बंदे गेटा क्लास के वो 4 बंदे 4 बैग में, भाई नहीं जा पाऊंगा सॉरी। जी जी 15 मिनट के बाद ड्यूटी आ जाता बज रही। हाँ। मेरा 96 नंबर चल रहा था, आप हाँ। ड्यूटी रेडार में बजी मुझे। हाँ। मैंने एक ही बार उठा, मैंने अल्लाह उठ जा, तो एक ही बार में उठ गई। हाँ, ये अल्लाह का वो है, जो जिसके नसीब में है वो तो देखो, मिलेगा ही। 96 नंबर पर रेडार में ड्यूटी गायब हो जाती है। जी जी, पर अल्लाह को आपसे मुझे मिलाना था। बस वही बात है, वही बात है। एक चीज बोलते हैं ना, एक चीज है कि जो नसीब में है जी जी वो दो पहाड़ी के नीचे भी अगर होगा ना जी वो आपको मिल जाएगा। जी। जो अगर आपका नसीब में है ही नहीं, आपके हलक तक आएगा आपने एक लेकिन अंदर नहीं जाएगा। आपने एक बात सुना था, हाँ एक मच्छर हाँ या ये वो एक कीड़ा हाँ किसी उसमें था, क्या कहते हैं उसके, कांच के जो पत्थर से बनाते हैं ना कंचे, हाँ हाँ उसमें कंचा बना दिया और कीड़ा उसमें था और वो जिंदा था, अल्लाह ने रखा था उसे जिंदा। हाँ, उसको हाँ। न सांस कहीं हाँ। से उसमें न पानी जा रहा ना कुछ जा जी। रहा ना देखो अल्लाह ने उसको खाने का भी इंतजाम उसी में करा, जी सब चीज उसी में थी। और देखो कंचा फूटा तब वो कीड़ा बाहर निकला, हाँ किसी उसमें था वो, मैंने सुना है एक वाकया। और अल्लाह देखो हर जगह, जब अल्लाह ने छोड़ दिया तो जनाब चढ़ने के लिए तो हर वक्त अल्लाह देगा। अल्लाह तुम्हें जगाएगा भूखा, सुलाएगा भूखा नहीं, अल्लाह का ये वादा है। मगर ईमान से कायम रहो, ईमान पे कायम रहो और अखलाक सही रखो, बस वही मोहब्बत बात है। करो। और जो मिले, अब ये नहीं कि बंदा बोल रहा है कि मैं सुबह भूखा जगाता और शाम हाँ। को भूखा ही सो जाऊंगा, हाँ ये तो तुम्हारी जिद हो गई। जी जी जी, और क्या कहते हैं, और तुम्हें किसी न किसी जरिए अल्लाह तुम्हें जरूर दे देगा, चाहे एक निवाला देगा जरूर। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है ना कि बंदे पानी पी लेते कि पानी अल्लाह ने नहीं बनाया हाँ क्या? मैंने खाना नहीं खाया, पानी पी के मैं सोया, मैं भूखा सोया हूँ। हाँ। मैं का भूखा सोया, अल्लाह ने पानी बनाया, पानी नहीं बनाता दुनिया में हाँ तो दुनिया ही खत्म हो जाती। जी, बात सही बात है। और अल्लाह ने दुनिया में पानी बनाया, सिर्फ 25% दुनिया, 75% पानी है। और आप एक चीज देखो, हर 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 चीज को अल्लाह ताला खाना पहुंचा रहा है ना। वो चाहे चींटी हो, एक तरीके से जानवर से लेके सुई की नोक से बराबर लेके वेल मछली हाँ सबको खाना दे रहा है। सबको खाना दे रहा है वेल है ना? मछली तनों के हिसाब से खाना खाती है। हाँ, तो रोजी रोटी देने का अल्लाह ताला ने वादा किया है ना। रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है। अरे सब कुछ देने वाला जब अल्लाह के हाथ में रोजी रोटी है और जो तकदीर में हमें मिलेगा, तो हम हराम तरीके से क्यों कमाएं फिर? हलाल बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं समझता नहीं हूँ कि लोग हराम तरीके से क्यों कमाते हैं, जब हमें हर सब यही चीज। छोड़ के जाना है जी। हाँ। सब वहाँ पर सिर्फ देखो, जो कहते हैं ना, लेने के मरने के बाद अल्लाह कुछ नहीं लेके जाते। हाँ। भाई मैं कह रहा हूँ लेके जाता है, हाँ मरने के बाद बंदा लेके जाता अपनी अच्छाई और बुराइयाँ, अखलाक लेके जाता अपने। हाँ। अच्छा बंदा मर जाता है ना यार, बंदा जी, बहुत अच्छा। आगे ले लो आप, ये ढलान से नीचे ले लीजिएगा। जो कहते हैं ना, हाँ। बंदा बहुत अच्छा था यार, खत्म हो गया, उसे याद करते बंदे। जब जी। अखलाक अच्छे थे, बंदा अच्छा था, तभी तो याद करते। जी और जो जी। बेईमान किस्म का होता है वो मर गया बैठ कर, मर गए साले को। अभी ऐसा है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है वो भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो तो अल्लाह को पता वो है। अल्लाह जानता है, दिलों के हाल और पता है। किसको अल्लाह ताला माफ करेगा वो भी अल्लाह ही जानता है। ठीक है, अल्लाह ही बिग बॉस है। अल्लाह ही बिग बॉस है। अल्लाह के अल्लाह पूरी कायनात का बॉस है। हाँ, बॉस है। मैं वही बोल रहा कि ये अल्लाह की मर्जी है, किसको माफ करेगा किसको नहीं करेगा। अल्लाह पूरी कायनात का बॉस है। अल्लाह ताला ने नहीं, आगे से लीजिए, अगले वाले रास्ते से। देखो जी, ठीक है शकील भाई, ये एकदम जाकिर नगर पहुंच गए। यहाँ पे मतलब रोशनी है, मतलब रमजान में पूरा रोशन रहता सही है। रहता है। रात को इतना देर हो गया, यहाँ से ले लेना भाई। हाँ देखो रमजान हो, हाँ रमजान में तो होता ही होता है, जी। मगर रमजानों को भी होता है।